हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस मॉर्निंग कर रहे इस सैटरडे इवनिंग प्रोग्राम में। इसमें लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सेक्स एजुकेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितने लोग कहते हैं देना चाहिए, कितने लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए? जिसने हाथ उठाया उनमें से कुछ लोग बता सकते हैं कि उसमें सिलेबस में क्या क्या आना चाहिए? बोल सकते हैं? बैठिए बोलिए। ब्रह्मचर्य उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ओके, और हाँ, और इससे टीनेजर्स इससे बचे रहे, मास्टरबेशन और ऐसी चीजों से बचे रहे। ओके, और बढ़ा चढ़ा के ना ग्लैमराइज करके ना बताएं। ठीक है, और और इसके जानकारी से बड़ा धर्म संतान प्राप्ति। हाँ, और इसकी जानकारी सही समय पर देना चाहिए। सही समय क्या है? किशोर अवस्था यानी कि तो अभी एक नई मूवी आई है ना, लास्ट फ्राइडे, देखिए तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स है उसको भी शास्त्रों के दृष्टिकोण से, भगवद गीता के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। और सेक्स एजुकेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या सेक्स एजुकेशन मतलब क्या, उसमें क्या देना चाहिए और वो लोग क्या बोलते हैं क्या देना चाहिए, उसमें चर्चा करेंगे। ओके, तो OMG2 अगर किसी ने देखी है तो उसमें एक ब्रीफ स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का होता है वो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के चक्कर में मास्टरबेशन, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ गलत दवाइयाँ लेता है ना, ऑर्गन को बड़ा करने के लिए, और मास्टरबेशन करता है तो उसका वीडियो बना देते हैं, उससे कुछ दूसरे क्लास वाले फेमस वीडियो फैला देते हैं। फिर कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में बहुत सारे आर्गुमेंट प्रेजेंट होते हैं। कैसे ओवरऑल सीन प्रेजेंट ऐसा है कि स्कूल उनको निकाल देते हैं ऐसे एक्टिविटी के लिए, मास्टरबेशन करने के लिए उसको स्कूल से निकाल देते हैं। और फिर केस इसलिए है कि ये कोई बहुत बड़ी बहुत गलत चीज नहीं है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता उसमें क्या बता रहे, तो बहुत गलत चीज नहीं है, सब करते हैं, उसमें ये कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है? और आपके शास्त्रों में बताया गया है, काम सूत्र है, और भगवद गीता में बताया है कामोस्मि भरत अर्षभ। आपके मंदिर है इसमें, जैसे आप बताते हैं खजुराहो में बहुत सारे डिपिक्शंस हैं ऐसे, तो आपका ही कल्चर ऐसा है, इसमें गलत क्या है? और इसीलिए सेक्स एजुकेशन देना चाहिए राइट टाइम पे, ताकि वो औरों से भ्रमित होने की जगह पहले ही हम उनको भ्रमित करते हैं।
भ्रमित करने इन द सेंस, अगर आप गलत एजुकेशन देंगे तो भ्रमित हो जाएंगे और राइट एजुकेशन देंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। तो सेक्स एजुकेशन मतलब क्या, उसको क्या देना चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे। उसमें एक पॉइंट में ऐसा भी आता है कि वो लड़का सुसाइड करने वाला होता है, क्योंकि सब जगह उसका वीडियो फैल गया है, उसको शर्म आ रही है। तो वास्तव में वो सुसाइड का सॉल्यूशन का सेक्स एजुकेशन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मास्टरबेशन सही है कि गलत, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वहां पे उसको शर्म आ रही है ना, इस एक्टिविटी से शर्म आ रही है, वहां पे बता रहे हैं कि इसमें शर्माना क्या है, नेचुरल चीज है, करेक्ट, नेचुरल चीज है, नॉर्मल चीज है, सब करते हैं। वहां पे लास्ट में जो मूवी के एंड में वो सब जो बच्चे होते हैं वो लोग भी आते हैं, हम सब करते हैं, है ना, इसमें गलत क्या है। तो वो बोलता है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जिस जगह किया वो जगह गलत थी। उसमें हम चीजें उसमें हम चर्चा करेंगे। और जस्ट सेक्स एजुकेशन, चाइल्ड अब्यूज और स्टूडेंट्स जो मिसगाइड हो रहे हैं, और या सुसाइड, सेंस का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मास्टरबेशन। इसमें मैंने अनरियलिस्टिक स्टोरी, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, अनरियलिस्टिक लगता है कि भाई मास्टरबेशन करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, वो भी अभी की जनरेशन, अभी के टाइम में ऐसा होता नहीं, तो इसलिए थोड़ा अनरियलिस्टिक है। बाकी हमारा मेन प्रिंसिपल वो मूवी की चर्चा करना नहीं है, सिद्धांत पे चर्चा करना है। मास्टरबेशन सही है कि नहीं, सेक्स एजुकेशन क्या है, रियल सेक्स एजुकेशन क्या है, वो सब। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं मास्टरबेशन सही है कि गलत। कितने लोग बोलते हैं सही है, कितने लोग बोलते हैं गलत है। सही है, आप सही है, सही है, लेकिन एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपका क्या पॉइंट है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये टॉपिक ऐसा हो तो आप इसको रिगार्डिंग बनाएंगे, इसको हंसना है तो पहले से बाहर जा सकते हैं, हमें इधर भीड़ की आवश्यकता नहीं। इसको सीखना है वो बैठे, जो हंसना है बाहर लाइव सुन सकते हैं। जैसे आपने बोला एक एक्सेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेस क्या है, कौन डिफाइन करेगा उसको? तब तक उसको आदत हो जाएगी, उसके बाद वो कंट्रोल कर पाएगा क्या? इतना आसान है उसको कंट्रोल करना, वो तो अर्ज है ना। अगर इतना ही आसान है कि ठीक है ज्यादा हो गया, अभी नहीं करता, तो कितने लोग हैं जो इतना कंट्रोल कर सकते हैं? और कठिन है वो चीज, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, सेक्स डिजायर। तो मास्टरबेशन क्या गलत है? कुछ लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ की रियलिटी है। उस केस में एक पॉइंट ये है उनका, जो कांति या उसमें ऐसा बोलते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ की रियलिटी है, नेचुरल है, नॉर्मल है, करेक्ट। तो वहां रियलिटी तो है, सेक्स डिजायर ह्यूमन लाइफ की रियलिटी है। शास्त्र में बताया आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। सबका ध्यान उधर जा रहा है, ठीक है। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। उसमें भी कुछ लोग होंगे जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी है जो जिनको मैथुन की आवश्यकता नहीं है, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और आजीवन रह सकते हैं ऐसे ब्रह्मचारी। तो पॉइंट है अगर वो नेचुरल है, नॉर्मल है, तो उसको फिर हमें क्यों ऐसे शर्म के दृष्टिकोण से टबू उसको करना चाहिए? ये तो हीन है, गलत चीज है, बात मत करो उसकी, करेक्ट। ऐसा एनवायरमेंट है ना, माता पिता के सामने बोल सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय है, शर्म है, करेक्ट। तो शर्म क्या सही है कि गलत है? उस मूवी में तो बताया कि शर्म नहीं होनी चाहिए। लास्ट में लड़का आता है सबके सामने कबूल करता है, हाँ भाई मैंने तो किया, लेकिन वो गलत नहीं है, लेकिन जगह गलत है और हमें शर्म को हटाना है। तो अगर वो नेचुरल है और नॉर्मल है, लेकिन आप देखिए जैसे कि यूरिन है, यूरिन पास करना वो नेचुरल है शरीर के लिए, नेचुरल।
वहां पे एक अर्ज है, उसके लिए प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है आपको, नेचुरली होगा। जैसे बच्चा है, बच्चे के लिए कोई बच्चे को प्रोसेस करता है क्या यूरिन पास स्टूल पास करने के लिए? नेचुरल है, वो शरीर से निकल जाएगा। लेकिन मास्टरबेशन में क्या है, आप स्टिमुलेट करते हो अपने ऑर्गन को, करेक्ट? आप कुछ देखते हो या कुछ सोचते हो, उसके बाद वो होता है। तो कैसा बोल सकते हो नेचुरल है? वो इच्छा आ रही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो नेचुरल है। तो हर एक अर्ज जो आ रही है, इसको लेकर के हम ऐसा नहीं बोल सकते वो नेचुरल है। जैसे कि यूरिन है और सीमेन है, क्या दोनों सेम है? नेचुरल है। यूरिन जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है, सीमेन जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों सेम नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि दोनों सेम है या सीमेन का क्या वैल्यू पता नहीं है, तो यूरिन और सीमेन सेम नहीं है। और सीमेन की वैल्यू क्या है वो अगर आपको नहीं पता है तो पता लगाइए सीमेन की वैल्यू क्या है। हर शास्त्र में साइंस से खुद कबूल करता है सीमेन की क्या वैल्यू है, तो उसको गवाना वो नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट। फिर जो सेक्स एडिक्शन है, मास्टरबेशन का एडिक्शन है, वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हानिकारक है। अब देखिए बहुत सारे युवागण हैं जिसको मास्टरबेशन की हैबिट लगी है, तो उनको कितने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, कितने सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पिरिचुअली तो भूल ही जाओ उनके लिए, मेंटल प्रॉब्लम कितने सारे फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, कितने सारे रोग होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार वो पाप है। क्यों? 4 पाप बताए शास्त्रों में, मांसाहार, नशा, व्यभिचार और जुआ। व्यभिचार जो है इलिसिट सेक्स, तो मास्टरबेशन इलिसिट सेक्स के अंदर आता है, इसलिए वो पाप है। फिर एक तर्क देते हैं कि शास्त्रों में कहां लिखा है कि मास्टरबेशन गलत है। तो मेरा क्वेश्चन है कि शास्त्र में कहां लिखा है कि मास्टरबेशन करना चाहिए? लिखा तो है नहीं। वो लोग कोट करेंगे कामसूत्र, कामसूत्र तो है, कामसूत्र में बताया है, लेकिन वहां पे मास्टरबेशन नहीं बताया है, वहां पे सेक्स के बारे में बताया है। और उसको लेकर के भी वो लोग चर्चा करते हैं। देखो आपके शास्त्र में तो कामसूत्र है, तो ये समाज में इस चीज को छुपाना क्यों है? लेकिन कामसूत्र या काम शास्त्र हमारे वैदिक शास्त्रों का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। कभी भी किसी आचार्य ने या किसी परंपरा में उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि वेद मतलब नॉलेज, जिसमें सभी वस्तुओं का नॉलेज इंक्लूडेड है, उसमें ये नॉलेज भी है आहार निद्रा भय मैथुन, शास्त्रों के अनुसार भगवान की विधि के अनुसार कैसे करना है, वो सब नॉलेज शास्त्रों में है। केवल सेक्स की बात नहीं है, सोना कैसे है, खाना कैसे है, क्या खाना है, वो सब ज्ञान शास्त्र में, ये ज्ञान भी शास्त्र में है, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है शास्त्र में। सब कुछ उसमें ये सब कुछ है। और अब तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, अभी की सोसाइटी जैसे है कि सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतना ग्लैमरस किया जाता है, इतना ग्लैमरस किया जाता है जैसे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो लाइफ में। मेरी सभ्यता में वो एक चीज है, पार्ट है लाइफ का, गोल नहीं है लाइफ का। अभी के युवाओं में देखिए आप, उनकी कॉन्शियसनेस में पूरा यही भरा हुआ है, सेक्स, सेक्स, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, यही सब भरा हुआ है। और हर जगह से भाई बॉम्बार्डिंग हो रहा है, बिलबोर्ड्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, टीवी हो, मूवीज हो, एक और एक मूवी आ गई, इसको प्रमोट कर रहे हैं, अब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर खजुराहो टेंपल, खजुराहो टेंपल में ऐसे दूसरे टेंपल है जहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर है, कामशास्त्र का आधारित ऐसा ऐसे पोजेस है, सेक्स पोजीशंस है। तो लोग कहते हैं कि देखो आपका कल्चर कैसा है, कितना डिग्रेडेड कल्चर है, या आपके कल्चर में तो इसको महत्व दिया गया है। मंदिर जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है सभ्यता का, वहां पे ये पोजीशंस है, वहां पे ये ऐसे स्कल्पचर पाए जाते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है वहां रखने का? अगर आप शास्त्रों में से नहीं जानोगे तो आप तो मिसइंटरप्रेट करोगे। 3 चीजें हैं, पृथ्वी के ऊपर है स्वर्ग, और स्वर्ग से भी ऊपर है इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत, मंदिर वैकुंठ है, यानी कि आध्यात्मिक जगत है। हम पृथ्वी पे हैं, और वो जो सुख, काम सुख जो बताया गया है ना, वो स्वर्गीय आनंद का वाक्य है, वो स्वर्गीय आनंद है। तो उसको बताने का प्रिंसिपल है, एक फिलॉसफी है उसके पीछे, कि जब तक आप अपने हृदय से एक काम वासना नहीं निकालोगे, इन सब चीजों से जब तक आप आकर्षित रहोगे, तब तक आप अंदर भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे।
अगर आपको अंदर जाना है, वास्तव में वैकुंठ में जाना है, भगवान के दर्शन करना है, वास्तव में आपको इन सबसे मुक्त होना होगा। इतना हाई फिलोसॉफी है, लेकिन क्योंकि हम लो क्लास है, हमारी बुद्धि लो क्लास है, इसलिए हम समझ ही नहीं सकते और हम समझेंगे तो ये तो प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोट नहीं हो रही है। और एक शास्त्र को उदाहरण देते हैं उसमें, पंचतंत्र। पंचतंत्र पता है? पंचतंत्र एक मॉरल स्टोरी है, एग्जैक्टली कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन वो परंपरा में, मतलब वो सदाचार परंपरा में आती है। वहाँ पे एनिमल्स की स्टोरी है, उसके द्वारा बहुत सारे नीति शास्त्र, वहाँ पे नैतिकता सिखाई जाती है। वो कहावासना को प्रमोट करने के लिए नहीं है। शास्त्र में कहीं भी काम वासना का प्रमोशन नहीं है, कहीं भी काम वासना का प्रमोशन नहीं किया गया, बल्कि हमेशा उसको गलत बताया गया है, निम्न बताया गया है, उससे ऊपर आने के लिए बताया गया है। वो सही कब है वो बताया गया है, सही काम वासना क्या है, गलत क्या है वो बताया गया है। वो है रियल सेक्स एजुकेशन। फिर लोग पूछते हैं कि हमें उससे शर्म क्यों होना है, शर्मिंदा क्यों होना है? हर कोई करता है तो सही है। जैसे लास्ट में बोलते हैं ना, वो लोग लड़के हैं जो वीडियो उतार रहे हैं, वही लोग बोलते हैं कि हम भी लोग करते हैं, तो इसमें क्या कोई गलत नहीं है। तो क्योंकि कोई एक्टिविटी बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं तो उससे वो क्या सही हो जाता है? चाहे प्रिंसिपल अपने आप में ये सही है, बहुत सारे लोग मिलकर अगर कुछ गलत चीज कर रहे, चोरी कर रहे, तो क्या वो सही हो गया? कल उठ के स्कूल के बच्चे बोलेंगे हम भी चोरी करते हैं, आप सब चोरी करते हैं, इसने चोरी किया तो उसको क्यों दंड मिल रहा है? क्या वो सही हो जाएगा? सभी करेंगे तो सही हो जाएगा। तो सही और गलत की परिभाषा कौन निर्धारित करेगा? एक समाज में अगर ऐसा है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, समाज में ऐसा है कि सब हर कोई रेप करता है, क्या वो सही हो गया? कोई भी गलत काम है, तो यदि कोई एक व्यक्ति है एक वो करता है, तो उसको ज्यादा प्रेशर डालते कि ये गलत, लेकिन जब वो सामूहिक हो जाता है तो फिर उस नजर से नहीं देखते कि ये उतना गलत है। देखना नहीं देखना तो बात नहीं कर रहा हूँ कि गलत देख रहे हैं या सही देख रहे हैं, सही है या गलत है उसकी बात नहीं, वो तो गलत है। कोई भी ऐसी सही और गलत जब डिस्कशन होता है तो किसी की परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रहा है, आपकी परिप्रेक्ष्य में सही है कि गलत नहीं, भगवान के परिप्रेक्ष्य में सही है कि गलत, उसकी चर्चा हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो ये विश्वास होना चाहिए भगवान है और उन्होंने कुछ धर्म दिए हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने धर्मशास्त्र दिया है, सही गलत दिया है, पाप पुण्य दिया है, उनके अनुसार क्या वो सही है? नहीं, गलत। तो गलत है क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया है। और उसको गुप्त अंग बोलते हैं, उसमें एक ये भी आर्गुमेंट है उसको उठ के कि गुप्त अंग क्यों बोल रहे हैं? ये आप लोगों ने वर्ड बना दिया है गुप्त अंग। अगर मैं अपने हाथ को गुप्त अंग बोल दूंगा तो क्या मैं अपने हाथ नहीं दिखाऊंगा? ये आर्गुमेंट। तो गुप्त अंग उसको बोला गया है क्योंकि वो प्रदर्शन के लिए नहीं है। बहुत सारे आदिवासी भी देखेंगे ना, वो पूरे शरीर से नग्न रहेंगे, लेकिन कम से कम गुप्त अंग कवर करके रखेंगे। इनका कहने का अर्थ है कि गुप्त अंग को गुप्त मत रखो, उसके बारे में फ्रीली चर्चा करो। पूरा पशु, जैसे पशु है, पशु समाज में कोई गुप्त अंग ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पूरे नग्न घूमते हैं, तो उस तरह पे गिरने की बात कर रहा है। तो शर्म क्या रखना है? पशु को कोई शर्म नहीं है, वो कपड़े नहीं पहनते, हम अगर कपड़े भी ना हो तो हमें शर्म आएगी, तो क्या वो सही है कि गलत है? इसके अनुसार तो शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों ने ऐसा बना दिया है कि वो नग्न नहीं रह सकते, आपने समाज ऐसा बना दिया है कि नग्न नहीं रह सकते, नग्न घूम उसमें क्या है? जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोगों ने बता दिया है कि इसकी चर्चा नहीं कर सकते, मास्टरबेशन, सेक्स, ये सब टबू है, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो आप लोगों ने बना दिया है, चर्चा करनी चाहिए। वैसे ही कपड़े के बारे में बोल सकते हैं, आप लोगों ने बना दिया है ऐसे कपड़े पहनने ही चाहिए, जरूर नहीं कपड़े पहनने। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हो भी रहा है ऐसा, मेरे कपड़ों में भी घूमते हैं, धीरे धीरे पशु बनते जा रहे हैं प्रोग्रेस के नाम पे। तो शर्म क्या है? शर्म तो उसको बोल रहे हैं शर्म मत रखो, है ना? तो एक व्यक्ति समाज के दबाव की वजह से, समाज वाले क्या सोचेंगे, उस दबाव की वजह से, उस डर की वजह से कोई पाप कर्म करने से बच रहा है या छुप के कर रहा है कम से कम, और धीरे धीरे हो सकता है पता चल जाएगा तो छोड़ देंगे,
माता पिता को पता चल जाएगा तो छोड़ देंगे, ये डर है। लेकिन क्या कर रहे हैं, डर मत रखो, शर्म मत रखो, तो व्यक्ति क्या करेगा और करेगा उस चीज उसमें और लिप्त होगा। और ऐसे हर कोई अगर ज्यादा लिप्त होने लगा, खुला खुला सेक्स करने लगे, मास्टरबेशन करने लगे, तो पशु और हमें क्या फर्क हो जाएगा? पशु भी खुला खुला रास्ते पे करते हैं, हम भी अगर ऐसा ही करेंगे तो क्या फर्क रहेगा हमें और पशु? तो शर्म अच्छी है। शास्त्रों के अनुसार जो चीज गलत है उस चीज को करने में अगर शर्म आ रही है तो गलत सही है, उसको गलत नहीं, उसको दबाना नहीं, उसको खत्म नहीं करना है। फिर अगर schools should give sex education so students would not indulge in sex, तो उनका पॉइंट है कि अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा बचपन से तो बच्चे ऐसी चीजों में लिप्त नहीं होंगे। ये पॉइंट, ये आर्गुमेंट। लेकिन अगर आपने सामने से एजुकेशन दे दिया उसको इसके बारे में, क्या गारंटी कि वो उसमें लिप्त नहीं होगा? जिसको पता नहीं चलना था उसको भी आपने पता लगा दिया मास स्केल पे, हर कोई करेगा वो चीज, क्योंकि अब तो ओपन हो गया ना। पेरेंट्स ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं, स्कूल में कलम कलम पढ़ा रहे हैं, ओपन हो गया, उसको गलत क्या तो और करेंगे, कम नहीं होगा वो। अब सोचो जब अभी भी ऐसी स्थिति है जहाँ पे वो टबू है या फिर वो जहाँ लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, मोस्ट ऑफ लोग के पेरेंट्स अभी भी भारत में ऐसी चीजों को हीन दृष्टि से देखेंगे। अभी भी कुछ कल्चर है भारत में, हालांकि वो भी ह्रास हो रहा है और ये ऐसी मूवी जाने के बाद और वो ह्रास होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग इसको हीन दृष्टि से देखेंगे। तब भी वो छुप छुप के कर रहा है, तभी वो ऐसा कुछ कर रहा है, रेप कर रहा है या इलिसिट सेक्स कर रहा है। तो सोचो जब वो सोशली एक्सेप्ट हो जाएगा, सोशल एक्सेप्टेबल हो जाएगा तो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए जैसे एलजीबीटीक्यू है या एसटी कम्युनिटीज है, पहले सोशली वो बैन थी, इलीगल था इसमें, लेकिन जब उसको लीगलाइज कर दिया गया तो उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो जो चीज गलत है उसको अगर आप सोशली ओपन कर दोगे, एक्सेप्टेबल कर दोगे, तो वो चीज और बढ़ेगी ताकि कम हो जाए। शर्म अच्छी है, अगर शास्त्रों के अनुसार है तो वो सही है, हमें प्रोटेक्ट करती है गलत चीजें करने से। और फिर उसमें पॉइंट है अगर सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट सही है, कुछ हद तक ये सही है कि अगर उनको पता नहीं है कि जैसे कि उस फिल्म में बता रहे हैं है ना कि आपको अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया कुछ बच्चों को, किसी लड़के को, ये चूर्ण खा लो, ये दवाई खा लो तो ऐसा हो जाएगा, आपके शरीर में ये परिवर्तन आएगा, ये होगा वो होगा, और जैसे मान लीजिए कुछ दवाई खा रहा है जो हानिकारक है या एक्सेसिव ऐसी एक्टिविटीज में एक्सेसिव इंडल्ज हो रहा है तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली ये नहीं है कि हम उसको उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन इतने वर्षों में अभी तक कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। पशु को सेक्स एजुकेशन देने की आवश्यकता पड़ती है, सेक्स कैसे करना है हम सिखाएंगे। पशु को देने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती। मनुष्य को पढ़नी चाहिए, मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। अभी तक किसी को आवश्यकता थी क्या इतने सालों में? तो वो इस चीज की आवश्यकता नहीं है समाज में, वो तो अपने आप सीख जाते हैं। आहार की तरफ भाई मैथुन, इसको खाना कैसे खाना है सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सोना कैसे है सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, उसमें कोई एजुकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? प्रोपेगेंडा है, मास स्केल पे लस्ट को बढ़ावा देने का बस प्रोपेगेंडा एक तरीका है। और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, बहुत ऑकवर्ड। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बचपन 10th में हमको था, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम कोचिंग में थे,
बॉयज की रो, उसके बाद गर्ल्स की रो, उसके बाद बॉयज की रो। और सर बोल रहे हैं अभी कि अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम 10th में साइंस में टॉपिक था, चैप्टर था, वो स्टडी करने जा रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं, और वो बोलते ही सब लोग हंसने लगे। तो और फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा बोर्ड में बना रहे हैं, और हम सब लड़के सब पास में बैठे हैं, हम लोग बना रहे हैं। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। कैसे उसका लस्ट एग्रीमेंट नहीं होता? 16-17 साल का लड़का है, लड़की, कैसे लस्ट एग्रीमेंट नहीं होता? ऐसा नहीं है, ये तो उल्टा है पूरा। उससे सेक्स कम नहीं होगा, बल्कि और ऐसे एक्टिविटीज में वो लिंक होंगे। क्यों? क्योंकि अपना सामाजिक बैरियर भी हट गया है, ओपनली पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या गलत क्या है? तो मास्टरबेशन, जैसे कि इस में बताया गया, तो सही है कि गलत है? शास्त्रों के अनुसार वो गलत है, स्पष्ट। शास्त्रों के अनुसार वो पाप है, गलत है, नहीं करना चाहिए। आप शास्त्रों को अगर नहीं भी मानते हो तो भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हानिकारक है। तो वहां पे उस मूवी में शिव जी का जो दूत बन के आया है सो कॉल्ड, क्या कर रहे हैं? उसके जो उसकी एक्टिविटी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, आप उसको 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 सही बोल रहे हैं कि वो सही किया है, आप शास्त्रों से प्रमाण दो, उनको गाइडेंस दे रहे हैं उस केस को जीतने के लिए। लेकिन वही शिव जी क्या बोल रहे हैं? सिद्ध बिंदु महादेवी किम न सिद्ध्यते भूतले। शिव पार्वती को बोलते हैं कि सिद्ध बिंदु, बिंदु यानी कि वीर्य, वीर्य अगर आपका सिद्ध है, यानी कि अगर आप उसको कंजर्व करते हो, तो क्या ऐसी चीज है जो आप अचीव नहीं कर सकते ब्रह्मचर्य के पालन से? तो शास्त्र में ब्रह्मचर्य को और वीर्य को धारण करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे कि एक श्लोक है, इसका अर्थ है कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं, खाने से क्या बनता है? रस, रस से बनता है रक्त, खून, खून से बनता है मांस यानी मसल्स, उससे बनता है फैट टिश्यूज जो एनर्जी देते हैं शरीर, उससे बनता है बोन्स, उसके बाद बनता है बोन मैरो, और लास्ट में बनता है सीमेन। इतनी शुद्ध चीजें हैं। रक्त को अगर आप बहुत ज्यादा कंडेंस या प्योरीफाई करेंगे तो जाके सीमेन बनेगा। इसमें इतनी शक्ति है सीमेन में कि उससे लाइफ जनरेट हो सकती है, इतनी शक्ति है एक ड्रॉप सीमेन वीडियो। तो मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि आपका 10 ग्राम खून शरीर से रोज बाहर निकाल दो आप, या थोड़ा थोड़ा बोन मैरो या थोड़ा थोड़ा मसल मांस थोड़ा थोड़ा रोज बाहर निकाल दो शरीर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूर्ख है। तो सीमेन क्यों निकाल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट भाग है शरीर का, जितना पोषण दे रहा है शरीर को। शास्त्र बताया है 80 drops of blood make a drop of semen in 30 days 4 hours। 80 drops ब्लड के जब कंबाइन होते हैं तब एक ड्रॉप सीमेन बनता है। और अगर हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, सोचिए हमारा शरीर कितना वीक हो जाएगा। तो बहुत सारे तो नहीं पता नहीं, लेकिन कई डॉक्टर्स हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत से लोग समाज में बोलते हैं कि मास्टरबेशन करना अच्छा है। क्यों ऐसा प्रमोट कर रहे हैं? जो साइंस तो ऐसा बोल रही है, वो बोलते हैं कि बहुत सारा प्रोड्यूस होता है इसलिए आप कर सकते हो। लेकिन जो बहुत कर रहे हैं उनकी परिस्थिति देखिए आप, शास्त्रों में नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। एक योगी है जो वीर्य धारण कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसके मुख पे आप तेज देखिए। और एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत सीमेन लूज कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखिए। लास्ट क्वेश्चन आप लिख के रखिए। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये सीमेन। कैसे वो बोल सकते हैं कि आप गवा सकते हो? एक्चुअली वो खुद को करना है ना, तो कैसे वो बोले कि नहीं गलत है? गिल्टी फील होगा। अब देखिए जो भी वो करता है
समाज में ये गलत है। तो ये सेक्स एक्चुअली मनुष्य और पशु में भेद करता है। जो अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स एंजॉय करते हैं वो पशु है, और जो सेक्स कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में करते हैं वो मनुष्य है। ऐसे व्यक्ति की आप हालत देख सकते हो जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करता है ना, ऐसे व्यक्ति का आप शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति देख सकते हो। अभी कुछ समय पहले मुझे एक फोन आया था, गुजरात से एक लड़के का फोन आया था, उसको सेम प्रॉब्लम बता रहा था। बात करने से लग रहा है पूरा मेंटल पागल हो गया, और बता यही प्रॉब्लम बता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं क्या करूँ। मैंने कुछ सॉल्यूशन दिए, लेकिन वो माइंड कंट्रोल भी नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे। मैंने उनको बोला कि आपका माइंड स्थिर नहीं है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ उसको पहले सुनो। बोले हाँ मैं क्या करूँ, मेरा माइंड स्थिर नहीं है, इसी वजह से नहीं है। ऐसे पागल की तरह बोल रहा है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा गण हैं खासकर, इससे पीड़ित है और छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर नॉर्मल है तो क्यों छोड़ नहीं पा रहे? ये अब्नॉर्मल चीज है। और वो एक स्लाइडिंग स्लोप है। ये करने के बाद बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज में व्यक्ति लिप्त हो सकता है, एक्सेसिव। ये सेक्स जो है वो भगवान बताते हैं महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन इह वैरिणम्। ये जो काम वासना है, अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ पाप करना, फिर भी ऐसा क्यों होता है? कोई ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमें पाप कर्मों में लगा रहा है। अथ केन प्रयुक्तो यं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अभिवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ऐसा क्यों होता है? मेरी इच्छा नहीं है, अरे किसी की इच्छा नहीं है, नहीं मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी फोर्स आता है। क्यों आता है? कौन है, कौन का फोर्स करता है? अनिच्छन् अभिवार्ष्णेय, इच्छा नहीं है, बलादिव नियोजितः, जबरदस्ती में खींच रहा है वो चीज करने के लिए। हम कुछ देखना नहीं चाहते हैं, पोर्नोग्राफी देखना नहीं चाहते, जबरदस्ती इच्छा होती है, ऐसा लगता है फोर्स करता है। क्या है वो फोर्स? भगवान उसका उत्तर देते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। कि ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है वो इसका कारण है। और क्या है ये? महाशनो, यानी कि सब कुछ जला देने वाला है, यानी कि हमारे पूरा आध्यात्मिक जीवन जला देगा। महापापमा, महापापी है, बहुत सारे पाप कर्म करवाएगा। और विद्येनम् इह वैरिणम्, वैरिणम् यानी कि सबसे बड़ा शत्रु है जीव का, काम वासना। तो उसको बढ़ाना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे, आगे आएगा वो आर्गुमेंट कि ठीक है इसको इच्छा है ये, और हर जगह से बॉम्बार्डमेंट हो ही रहा है, हर जगह से ये हमें एजुकेशन हो रहा है, मूवीज, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, बिलबोर्ड्स, कॉलेज, स्कूल, सब जगह से हमें ये इम्पैक्ट मिल रहा है। तो अगर हम मास्टरबेशन नहीं करेंगे तो फिर हम रेप करेंगे, वो सेक्स डिजायर कहीं ना कहीं तो जाएगी, मैनिफेस्ट होगी। इसलिए हमें अपनी इच्छा को पूरी कर देना चाहिए, तो शांत हो जाएगी। शांत कहाँ होती है? दूसरे दिन वापस आ जाएगी। रोज रोज फिर आप शांत करते रहो, तो कब शांत होगी? कितनी बार कोई मास्टरबेशन करेगा तो इसकी इच्छा शांत हो जाएगी? कोई स्टैटिस्टिक्स है इसका? कभी संतुष्ट नहीं होगी। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं आवितम ज्ञान में देना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण, कभी भी ये पूरा ना होने वाला अग्नि के समान जलता रहता है। काम वासना को पूरा करना मतलब अग्नि में घी डाल, अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा उसको पूरा करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगी। आप सोचेंगे मैं एक बार बस पूरा कर लेता हूं इस इच्छा को, और बढ़ेगी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा, बस एक बार। वापस आप करेंगे, वापस इच्छा आएगी, वापस पूरा करेंगे, क्यों? ऐसा लगेगा मन शांत हो जाएगा, उनको ऐसा लगेगा मन
शांत हो जाएगा, क्योंकि मन विचलित है, मन को कुछ चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, ये करना है, ये देखना है, लेकिन अगर देख लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन वापस हो इच्छा हो जाएगी। तो कैसे शांत हुआ? वो शांत हुआ ही। जैसे खुजली है, प्रहलाद महाराज इसको खुजली से कंपेयर करते हैं। अब खुजली आ रही है, अब क्या करोगे? खुजाओगे, वापस और खुजली आ रही है, और खुजाओगे और खुजाओगे और खुजाओगे, तो क्या होगा? खून आने लगेगा। तो खुजली हो सकता है थोड़ी सी राहत मिले आपको, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वैसे ही काम आता है खुजली जैसा होता है। आपको लगेगा इससे शांति मिल जाएगी, शांति तब मिलेगी जब इसको छोड़ोगे आप, तब तक शांति नहीं मिल सकती। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, शांत है, क्योंकि काफी हद तक उन्होंने काम वासना में नियंत्रण पा लिया। जितना कोई व्यक्ति काम वासना से मुक्त है, उतना ही वो शांत रहता है और उतना ही वो सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति की आप स्थिति देख सकते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसमें आयु, तेज, बल, स्मृति, बहुत सारे अच्छे अच्छे लक्षण डेवलप होते हैं। और जो रोज मास्टरबेशन कर रहा है, रोज सेक्स में इंडल्ज हो रहा है, उसमें उनका तेज नहीं, शरीर में कोई तेज नहीं दिखेगा, चेहरे पे कोई तेज नहीं दिखेगा, डल दिखेगा, डल चेहरा दिखेगा, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, याद शक्ति नहीं रहेगी, विल पावर नहीं रहेगा, डिटरमिनेशन नहीं रहेगा। उनका समझाएंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख है जीवन के, तो मृत्यु क्या मृत्यु, तो जब आएगा तब देखेंगे, अभी क्या है, अभी तो एंजॉय करना है। मूर्ख बन गया, क्योंकि उसका दिमाग उसने बाथरूम में डाल दिया है ना, अंदर उसका दिमाग तो फेंक दिया उसने, गटर में डाल दिया दिमाग। सीमेंट क्या है? ब्रेन है, उसका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए वीर्य और रज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। अनलिमिटेड मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है, जितना खून शरीर में होगा उससे प्रोड्यूस होगा। और अनलिमिटेड सोर्स में रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होगी, जितना भी मिला आप उसको कर सकते हैं। आयुर्वेद ने बताया है कि सिग्नल लॉस होने से 3 प्रॉब्लम होते हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? शारीरिक रूप से वीक होते हैं, आईज और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होती है, मसल्स ग्रो करना स्टॉप हो जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को देखेंगे आप, रिंकल्स आ जाएंगे, बाल सफेद होने लगेंगे, एजिंग होने लगेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे। मेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? सही गलत डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक विषय समझ नहीं पाएंगे, केवल टेम्पररी चीज हैप्पीनेस के पीछे ही पड़े रहेंगे, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोच नहीं पाएंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डर रहेंगे, मेमोरी कम हो जाएगी, किसी भी विषय को गहराई से जाकर सोच नहीं पाएंगे। और जब फिजिकल और मेंटल हालत ठीक नहीं है तो स्पिरिचुअल कहां से अच्छा होने वाला है? स्पिरिचुअल होगा ही नहीं अच्छा। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक जीवन मतलब भोग से दूर जाना, इंद्रिय विषयों से दूर जाना, और सेक्स क्या है? ग्रॉस रूप से इंद्रिय विषयों में इंडल्ज होना है। तो कैसे स्पिरिचुअलिटी को तो चांस ही मिलता है। 2 चीजें होती है, काम और प्रेम। काम क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा कार्य बोले काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। काम और प्रेम में ये अंतर है। जब आपको खुद की इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा है वो काम है, और जब आपको कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि करने की इच्छा है वो प्रेम। तो जैसे कि सेक्स डिजायर, ये भी खुद की इंद्रियों की संतुष्टि करने की इच्छा है, कोई भी इच्छा, चाहे वो अच्छा दिखने की इच्छा हो, कोई भी इच्छा है जो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए है, वो काम वासना है ब्रॉड टर्म में, और उसका हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है सेक्स डिजायर। और जो भी इच्छा कृष्ण की संतुष्टि के लिए है वो है प्रेम। तो इसे यहाँ बताया गया, determination, optimism, confidence, willpower, fixed intelligence, noble character, photographic memory, and shining good health are all fruits of conserved semen. If semen is retained in the body,
they develops what I will refer to as ओजस। तो अगर सीमेन अगर बॉडी में रहता है तो क्या बनता है? ओजस। और वो ब्रेन को एकदम फर्टाइल बनाता है, which gives strength, luster, enhance mental abilities and immunity to diseases and slows the aging process। जैसे कि योगीगण कितने साल जीते हैं? कुछ योगी 300 साल से 500 साल तक जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जल्दी मर जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है? आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रेष्ठ यशस् तथा पुण्यदा सत् प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्यया। ब्रह्मचर्य से लॉन्गेविटी, लस्टर, स्ट्रेंथ, विगर, नॉलेज, ब्यूटी, फेम, पाइटी एंड डिवोशन सब बढ़ता है ब्रह्मचर्य पालन करने से। Practice of brahmacharya gives good health, inner strength, peace of mind, fortitude and long life. It helps to conserve physical and mental energy. It augments memory, willpower, clear thinking, power of concentration and ability to grasp philosophical subjects। ये देखिए, grasp philosophical subjects। लोग फिलोसफी समझ में क्यों नहीं आती है? बुद्धि नहीं है, बुद्धि खाली हो गई है, इस वजह से समझ में नहीं आता। It bestows physical strength, vigor, vitality, courage, boldness and strength of character. To one who practices brahmacharya, divine knowledge comes as if naturally। आध्यात्मिक ज्ञान नेचुरली आता है। His words convey meaning। वो जो बोलेंगे उसमें अर्थ होगा, कुछ सत्ता होगी, ऑथोरिटी होगी, and leave an impression on the heart, on the hearers। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। क्या है ब्रह्मचर्य? The law of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in words and mind at all times, under all circumstances and in all places। यज्ञवाक्य स्मृति में लिखा है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो जप वचायश्च क्रिया निवृत्ति एव च। ब्रह्मचर्य में क्या-क्या अंग है? 8 अंग है। Think about women, speak about sex life, marry with women, look lustfully at women, talk intimately with women, decide to engage in sexual intercourse, endeavor for sex life and engage in sex। ये 8 अंग है ब्रह्मचर्य। तो कैसे कह सकते हैं आप कि शास्त्रों में ये सब अलाउड है? तो शास्त्रों में तो ये बताया गया है, हर एक शास्त्र कितनी जगह ब्रह्मचर्य का गुणगान हुआ है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, कितने सारे शास्त्र। आप एक छोटा सा काम सूत्र लेकर के या एक गीता का छोटा सा श्लोक लेकर के, वो भी हम बताएंगे उस श्लोक का अर्थ क्या है, उसको बोलोगे शास्त्र में गीता शास्त्रों में काम ऐसा बताया गया तो नेचुरल चीज है। कितनी बड़ी गलत धारणा पैदा कर रहे हैं। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का गुणगान हुआ हर जगह। तो मास्टरबेशन गलत है, सही नहीं। शास्त्रों के अनुसार भी, कॉमन सेंस के अनुसार, साइंस के अनुसार हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, माइंड मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर क्या सेक्स एजुकेशन देना चाहिए? हाँ, रियल सेक्स एजुकेशन दीजिए। क्या है रियल सेक्स एजुकेशन? ये देखिए भागवत में क्या बताया गया है। नथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगा यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। Of all kinds of suffering and bondage arising from various attachments, जितने भी अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां हैं, और उससे उत्पन्न जो भी दुख और बंधन होते हैं, उसमें से सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा बंधन क्या है? स्त्री से आसक्ति। और ऐसे लोगों से आसक्ति जो स्त्री से आसक्त है। स्त्री से आसक्त मतलब क्या? सेक्सुअली इंडल्ज, सेक्सुअली अटैच्ड स्त्री से, तो प्रोस्टिट्यूशन और इन सब में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से आसक्त या ऐसे स्त्री से आसक्त, ये है रियल सेक्स एजुकेशन। भागवत में बताया, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सेक्स लाइफ इज द बैकग्राउंड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। डीमंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेक्स लाइफ। तो जो बहुत सेक्स लाइफ ग्लोरीफाई करते हैं वो क्या है वास्तव में? डीमंस। The more one is freed from the desire for sex, the more he is promoted to the level of the demigods. The more one is inclined to enjoy sex, the more he is degraded to the level of demonic life। जितना ज़्यादा काम वासना में इंडल्ज होंगे, उतना ज़्यादा आप पाप करने में इंडल्ज होंगे। फिर
पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतत् तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम। The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं शास्त्रों में जो काम जीवन का खंडन कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये बंधन का कारण है। काम जीवन, काम वासना, सेक्स, ये बॉन्डेज है, कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। एक बुक है ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये आप सब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर कुछ इसके आधार पर भी है आपका लेक्चर। तो इसमें बताया गया है टॉपिक्स है मास्टरबेशन, रिटेंशन ऑफ सीमेन, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, प्रैक्टिकल क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन सब से बाहर निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो ये है रियल सेक्स एजुकेशन। बताइए, हाँ सेक्स खराब है, सेक्स नहीं करना है, वो गोल नहीं है लाइफ का, ये बताना चाहिए। ये है रियल सेक्स एजुकेशन, ना कि उसको प्रमोट करें। हाँ वो तो सही है, कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं, गलती नहीं है उसमें। प्रभुपाद बोलते हैं रियल सेक्स एजुकेशन मींस हाउ टू डिक्रीज सेक्स लाइफ। अन्यथा क्या होगा, ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन जो बहुत मास्टरबेशन करते हैं, जो बहुत सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट रहते हैं, इलिसिट रूप से कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग करके, वो अगले जन्म में पशु योनि में जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। कामस्य इंद्रिय परित्य लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो पयश्चिह कर्म विधि। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में जानना, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये रियल सेक्स एजुकेशन, सेक्स कैसे कम करना है, ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना है। अभी जो उस भूमि में बताया गया है, जो कोट किया गया शास्त्र से, धर्मा विरोध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो उसमें केवल ये जो है ना कामोस्मि भरतर्षभ, ये कोट किया गया है। भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, आई एम सेक्स लाइफ व्हिच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स ओ लॉर्ड ऑफ द भारतास। तो केवल इतना कोट कर रहे हैं वो लोग, आई एम सेक्स लाइफ, बस कामोस्मि भरतर्षभ। उससे पहले की लाइन में बोल नहीं रहे धर्म अविरुद्ध हो, ऐसा सेक्स लाइफ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के अनुसार है। धर्म के अनुसार सेक्स लाइफ क्या है? धर्म के अनुसार सेक्स लाइफ मतलब पति पत्नी विवाह के अंतर्गत रह करके, विवाह संस्कार का पालन करके, गर्भाधान संस्कार के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए अगर सेक्स कर रहे हैं तो धर्म के अनुसार है, वरना अन्यथा वो अधर्म है। किसी और स्त्री से संग करना या अपनी पत्नी से केवल एंजॉयमेंट के लिए संग करना वो भी अवैध है, वो भी पाप है, वो ये सेक्स है। इसकी बात कर रहे हैं भगवान, अगर ऐसा सेक्स लाइफ है तो वो मैं हूँ, मेरी शक्ति का प्रकटीकरण है। और वहां पे क्या बता रहे हैं, पूरा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद पढ़ रहे लिख रहे हैं, सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स शुड बी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन, नॉट अदरवाइज। The responsibility of parents is then to make their offspring Krishna conscious. उनको भक्त बनाना है, उनको भक्ति में ट्रेनिंग देना है। फिर प्राण प्रजानाश चास्मी कंदर्पः, भगवान खुद बोलते हैं भगवद गीता में, of causes of procreation I am कंदर्प। कंदर्प यानी कि गॉड ऑफ लव, कामदेव। कामदेव भगवान बोले मैं स्वयं हूँ। कंदर्प is a sex desire for presenting good sons. Therefore, Gandharva is a representative of Krishna. Sometimes sex is engaged in only for self gratification. Such sex does not represent Krishna. प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये सेक्स में कृष्ण को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो केवल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए है। But sex life for the generation of good children is called Gandharva and represents Krishna. तो सेक्स के तीन पर्पस है, ठीक है, प्रोक्रिएशन, पैर बॉन्डिंग और प्लेजर। जो धर्म के अनुसार जो सेक्स है, धर्म के अनुसार जो काम है, उसके तीन पर्पस है।
सबसे मुख्य पर्पस है प्रोक्रिएशन, उत्पन्न करना, कृष्ण भावित संतान उत्पन्न करना, सबसे मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जो विवाह के अंतर्गत हुआ है, धर्म के अनुसार हुआ है, तो आपस में स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन भी होता है, पति पत्नी का आकर्षण होगा एक दूसरे से, बल्कि उससे आकर्षण और बढ़ जाता है, अटैचमेंट और बढ़ जाता है सेक्स लाइफ के बाद। तो क्यों है? क्योंकि साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, संतान को बड़ा करना है, उनको भक्ति में ट्रेनिंग देनी है, उनको संस्कार देने हैं, ये पर्पस है। और सबसे लास्ट रिजल्ट है कि ठीक है उस प्रोसेस में थोड़ा प्लेजर मिलता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से प्रोक्रिएशन नहीं होता है, अगर एबॉर्शन कर लेंगे, कोई पील खा लेंगे या कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे, प्रोक्रिएशन नहीं होता है। शादी नहीं करते हैं, पैर बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाना है, क्या हो गया, केवल प्लेजर, आनंद के लिए करना है बस। और इसलिए बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गई, सब जगह अधिकतर लोग इसमें लिप्त हो रहे हैं। तो चार चीजें होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब क्या? शास्त्रों के नीति नियम के अनुसार अपना धर्म निभाना, जिससे आपको अर्थ उपार्जन आपका होगा, आप कुछ अर्थ उपार्जन कर पाएंगे, अर्थ लेने, अर्थ संचित करने के लिए आप योग्य बन पाएंगे, उस अर्थ का प्रॉपर उपयोग करेंगे ताकि काम यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी, है ना? और अल्टीमेटली इससे बाहर निकल के मोक्ष की ओर जाना। इससे पहले चार आश्रम होते थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पहले धर्म सीखा, धर्म के अनुसार फिर अर्थ मिला आपको, और फिर आपकी आप काम वासना पूरी कीजिए धर्म के अनुसार। लेकिन कुछ लोग होते हैं वेद वागर्ता पार्थ नान्यतस्ति इति वादिनः, कुछ लोग बोलते हैं धर्म अर्थ काम स्टॉप, यहीं तक, वेदों का उद्देश्य यही है, बस मोक्ष भूल गए, बस धर्म करो, पुण्य करो, जिससे आपको अर्थ मिलेगा, उससे आपकी काम वासना पूरी करेंगे, और धर्म करो और अर्थ उपार्जन करो, काम वासना पूरी करो, मोक्ष को भूल गए। ठीक है, तो ये और डिग्रेडेशन हो गया। इससे और डिग्रेडेशन क्या हो गया, अभी धीरे धीरे लोग कलयुग में धर्म को भी भूल गए, धर्म क्या है अधर्म क्या सब भूल गए, बस कैसे भी करके पाप से पुण्य कैसे भी करके अर्थ कमा लो और काम वासना पूरी करो, अर्थ कमाओ काम वासना पूरी करो, पैसे कमाओ कैसे भी करके, चाहे वो चोरी हो, पाप हो, कैसे भी हो, अर्थ कमाओ काम वासना पूरी करो। तो क्या रहेगा, अर्थ और काम। और अभी और डिग्रेडेशन हो गया है, अभी तो अर्थ भी नहीं कमाना है, एक रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं लेना है फैमिली लाइफ में, शादी नहीं करना है, लिविंग रिलेशनशिप या हुकअप कल्चर, जो बस स्त्री पुरुष साथ में आ रहे हैं, एक रात साथ में रहे, फिर अलग अलग हो जाए, इतना गिर गया, बस काम वासना रह गई, धर्म अर्थ और मोक्ष निकल गया। तो सेक्स एजुकेशन दी थी, लेकिन ये सेक्स एजुकेशन थी, सेक्स में इंडल्ज नहीं होना, ये गोल नहीं है लाइफ का, उसको रिड्यूस करना है, जीरो तक ले जाना है, ये गोल है लाइफ का, जीरो सेक्स, ये गोल है, उस स्तर तक पहुंचना है। गलत नहीं है सेक्स, अगर धर्म के अनुसार है तो, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा फैनेटिक नहीं, गलत है, करना ही नहीं है, नहीं, आप धर्म के अनुसार विवाह कीजिए पत्नी से, ठीक है, और संस्कार, गर्भाधान संस्कार वो पालन कीजिए, संतान उत्पन्न कीजिए, वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है, उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब इसका गोल प्लेजर बन जाता है तो वो गलत है। इसी वजह से तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण था संतान उत्पन्न करना और साथ में मिलकर जिम्मेदारी लेना, उनको अच्छा चरित्र देना, अच्छा एजुकेशन देना, एजुकेशन मतलब ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान देना, और प्लेजर एक लास्ट चीज है। इससे पहले देखिए, पहले लोगों की बहुत संतान होती थी ना, 1 2 3 4 5 6 12, बाद स्टॉप, बाद में संतान नहीं होती थी। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, प्रभुपाद का कोट था अभी 2 दिन पहले, प्रभुपाद बोलता है कि कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मतलब केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही सेक्स करना, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, और कॉन्ट्रासेप्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, तो पहले लोगों की इतनी संतान होती थी क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी लेते थे संतान की, 12 संतान है, 10 संतान है, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, तो अपने आप फिर वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि काम वासना खत्म हो गई, लेकिन अभी इतनी रिस्पांसिबिलिटी है कि भाई अभी इंटरेस्ट नहीं होगी, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती है। तो बूढ़े होने तक उनकी सेक्स डिजायर खत्म नहीं होती। आप देखिए अमेरिका में जाइए, बूढ़े बूढ़े लोग नेकेड क्लब्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, बॉल डांस देखने जाते हैं, बूढ़े लोग लड़कियों को स्त्रियों को नग्न देखने जाते हैं, और मंकीज के जेनिटल्स लगाते हैं ताकि वो सेक्स एंजॉय कर सके। बुढ़ापा है, सेक्स पावर खत्म हो गया है, तो मंकीज के जेनिटल्स लगाते हैं। ये स्थिति है, लास्ट मोमेंट तक उनकी डिजायर खत्म नहीं होगी। इसे बहुत डेंजरस रास्ता है जो आधुनिक समाज में जो चल रहा है ना, बहुत डेंजरस रास्ता है। सेक्स नर्क का द्वार है। सेक्स करोगे अवैध रूप से नर्क जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा हूँ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत्। भगवान बोल रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम, नरक के 3 द्वार है। द्वारम नाशनम आत्मनः, जो आत्मा का नाश कर देते, आत्मा के ज्ञान का नाश कर देते। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। तस्मात्, इसलिए एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग दो। तो कहां शास्त्र में लिखा है कि काम वासना में लिप्त हो? इतनी बार लिखा है काम वासना को छोड़ो, छोड़ो, खत्म करो उससे, मुक्त हो उससे, ये लिखा है। और आप बोल रहे हो काम वासना शास्त्रों में लिखा है। कुछ छोटे मोटे उदाहरण देकर के पूरी मूवी बना दिया, उसके लिए प्रोपेगेंडा चल रहा है। कितने लोग प्रभावित होंगे अभी इस मूवी से? हर कोई शास्त्र को पढ़ता नहीं है, क्या कंसीक्वेंस आएगा समाज में? सोचिए। इररिस्पांसिबल, इररिस्पांसिबल। इसलिए सेक्स एजुकेशन नहीं देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का एजुकेशन देना चाहिए। इसलिए बचपन से वैदिक संस्कृति में, वर्णाश्रम में सबसे पहले कहां पे जाता था? गुरुकुल में। और क्या सिखाया जाता था उनको? मातृवत परदारेषु, हर स्त्री को मां के रूप में। अभी है एजुकेशन, दूर दूर तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, को एजुकेशन स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में साथ में है, जो चीजें देखी है, जो चीजें सुनी है, कैसे हम किसी स्त्री को मां के रूप में देखेंगे? लेकिन मेरी संस्कृति में बचपन से ट्रेनिंग मिलती थी, पंडित बनने की। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, ये ट्रेनिंग मिलती थी। खुद की पत्नी के अलावा हर एक स्त्री को मां के रूप में देखा। तो उनको गुरु आदेश देते थे कि जाइए आप भिक्षा मांग के आइए। तो ब्रह्मचारी थे गुरुकुल से, वो घर घर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि माता जी मेरे गुरु ने भेजा है कि भिक्षा दे सकते हैं। हर घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं। 25 साल तक इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। सोचो उनका क्या चरित्र होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं लेक्चर में कि when the child is trained from childhood in this principle मातृवत परदारेषु, then he cannot see otherwise. वो स्त्री को दूसरे रूप में नहीं देख सकता है। ऐसी ट्रेनिंग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है। तो ऐसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इसलिए गुरुकुल की आवश्यकता है। बचपन से ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अभी क्या है, पूरा उल्टा सिखा रहे हैं। स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, जबरदस्ती साथ में बिठाएंगे, एक ही बेंच पे बिठाएंगे। शर्म खत्म करो, शर्म मत रखो। हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे हम लोग, तो हमको बोला गया कि प्रोजेक्ट, फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट था। बोले ठीक है, आप लोग सब क्लास में कुछ लीडर सिलेक्ट कर लिए, कुछ बॉयज में से कुछ गर्ल्स में से। और बोले आप लोग खुद क्लास में से टीम मेंबर्स सिलेक्ट कीजिए। बॉयज ने सब बॉयज को सिलेक्ट किया, गर्ल्स ने सब गर्ल्स को सिलेक्ट किया। यानी कि बॉयज का टीम मेंबर्स कौन है? बॉयज है। गर्ल्स की टीम मेंबर्स गर्ल्स है। अभी वो प्रोफेसर ने क्या किया, एक बॉयज के ग्रुप में से एक एक बॉय को निकाल के उसमें एक गर्ल डाली, और गर्ल्स के ग्रुप में से बॉय डाली। क्यों क्यों आप लोग ऐसे सेपरेशन कर रहे हो? साथ में रहो, साथ में मिलकर काम करो। तो ऐसे वहां शर्म खत्म की जाती है। शर्म मत रखो, जहां शर्म कर रहे हैं वहां जानबूझ के तोड़ रहे हैं। ये हमारा वैदिक कल्चर है। अभी जो कल्चर है वो एनिमल सिविलाइजेशन, जहां मेल फीमेल मिक्सिंग होता है, वो एनिमल सिविलाइजेशन।
श्री प्रभुपाद उस लेक्चर में, जिस लेक्चर में बात कर रहा हूँ, जहाँ प्रभुपाद बोलते हैं he cannot see otherwise, उसमें बाद में प्रभुपाद अपने पुत्र का उदाहरण देते हैं। 1925 में हम लोग सिनेमा हॉल में थे, तो मेरा बच्चा मूवी देखते देखते बोल रहा है, पापा जी ये दूसरी माता जी है, ये कौन सी माता जी है, ये कौन सी माता जी है। तो बच्चे के लिए स्त्री के साथ क्या संबंध है, वही संबंध आता है, माँ का संबंध। इसलिए बहुत सारे ग्रुप की आवश्यकता है, यहाँ बचपन से हमें ट्रेनिंग मिले। अभी हम तो नहीं जा पाए हैं, तो अभी जितना हो सके हम शास्त्रों का सहारा ले। जैसे कि ये बुक है ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवद गीता है ना, सब शास्त्र है, इनको पढ़े और उसका पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो हम आध्यात्मिक विषयों को समझ पाएंगे, अन्य से नहीं समझ पाएंगे। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए हमें, जैसा कि हम बोलते हैं 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि काम वासना से मुक्त होने का अल्टीमेट रास्ता यही है, कृष्ण की शरणागति, वही रास्ता है। क्योंकि काम क्या है, काम प्रेम का, कृष्ण प्रेम का विपरीत स्वरूप है। तो अगर आपने प्रेम जागृत कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हम तो इंद्रियों को संयमित करने में सक्षम नहीं है कलयुग में। कलयुग में ब्रह्मचर्य रहना बहुत 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम जो थोड़ा बहुत इंद्रिय संयम कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र को जिसे कर पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे बचाइए, मैं इस भव सागर में गिर गया हूँ, मुझे में कोई क्षमता नहीं है इससे बाहर निकलने की, लेकिन आप सर्वशक्तिमान, आप मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? प्रार्थना है, भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाइए। जब हम भगवान की सेवा में एंगेज होते हैं तो फिर हमें काम वासना के विचार नहीं आते। भगवान बोलते हैं कि इट इज नॉट दैट आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट, आई हैव नो टाइम फॉर लस्ट। काम वासना को पूरा करने का टाइम ही नहीं है। तो इन शरीर को हमें ऐसे ही एंगेज होना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कैसे मुक्त हो इस सेक्स डिजायर से, कैसे इस पाप से हम बाहर निकले? कृष्ण की सेवा में एंगेज होइए, चैंटिंग के फॉर्म में, जैसे रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, हियरिंग श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स, भक्तों का संग कीजिए अधिक से अधिक, केवल कृष्ण प्रसाद लीजिए। आप क्या खाते हो वो भी आपकी चेतना में फर्क डालता है। तो अगर तमोगुणी खाना खाओगे, रजोगुणी खाना खाओगे तो वैसे ही विचार आएंगे। सतोगुण में रहोगे, कृष्ण प्रसाद दोगे तो सेक्स डिजायर नहीं आएगी। सतोगुण में सेक्स डिजायर नहीं होता है। सेक्स डिजायर कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण। इसलिए देखिए आज की सभ्यता में सब रजोगुण से आवृत रहते हैं, इसलिए अधिकतर लोग काम वासना से एजिटेटेड रहते हैं। तो सतोगुण में उनको सेक्स डिजायर परेशान नहीं करते, इसलिए ऐसी लाइफ जिए या ऐसे लोगों के संग में रहिए सतोगुण में, सेक्स डिजायर में आपको परेशान नहीं करते। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज है, पॉसिबल है। और सतोगुण में कंटिन्यूस रहने के बाद रहते आप भक्ति प्रैक्टिस करते सतोगुण से फिर आप शुद्ध सत्व में चले जाएंगे। सगुणान समदीप्तिताम ब्रह्म भूयाय तत्पते। भगवान की भक्ति करते करते इन गुणों से हम दूर उठ जाएंगे, फिर कोई काम वासना परेशान नहीं करेंगे। ओके, हरे कृष्ण।